बल्लू सिंह ने गौरी शंकर को कुछ भी कही हो, पर एक बार मारा भी बल्लू सिंह के घर जाके पी की नमज टटोलना बहुत जरूरी है। मैं मारे छोरे को समझाने की कोशिश करूं, झगड़े और लड़ाई की और बदले की भावना को भूल के अपने आप को अलग कर ले। बस हाथ जोड़ो कि हमारी जबान में छेद करके हमारे से वो बातें उड़ाने की कोशिश ना करो जो मैं किसी के सामने ना बोल सकूं। तो ई का मतलब यो है कि कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहा है, ना बताना चाह रहे। भाई जी, झूठ तो बोलेगा ना ये बल्लू? और वो भी पुराने रिश्तों की खातिर। सांची बात यह है कि मैं जेल से बाहर जमानत पे आया हूं तो किसी खास काम से ही। और वो खास काम थारे से और आनंदी भाभी से जुड़ा हुआ है। बस, पर ई से ज्यादा मैं कुछ और ना बता सकूं। बस। बल्लू, हाथ तो मैं भी थारे सामने जोड़ूं कि मारे गुस्से से डरियो। माने थारे से कोई शिकायत ना है, लेकिन जहां तक समर बहादुर सिंह से दुश्मनी निभाने का है, उसके लिए हम कोई सीमा रेखा नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर। हेलो हेलो, हाँ सुंदरी, बोलो। हेलो सुरभि, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ वो तो मैं हूँ। तो क्या तुमने मुझे यही पूछने के लिए फोन किया? नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने तो तुम्हें गुड नाइट, हाँ गुड नाइट कहने के लिए फोन किया था। गुड नाइट माय बेस्ट फ्रेंड। नहीं, मेरे कुवर्सा की बेस्ट फ्रेंड है ना?
सुंदरी कण है? दिन में भी आई थी और अभी ये फोन? मुन्ने लागे है तने कुछ कहना है, कुछ बात बतानी, पर बता ना सके। दादी ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमेशा से ऐसी ही है, अभी तक बच्ची की बच्ची। बच्ची बच्ची कहीं पगली है, पगली। नहीं दादी ऐसे मत कहिए। और फिर पापा कहते थे कि कभी भी किसी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। और फिर ये तो बेचारी पर एक अभिशाप है, जो बड़ा होने पर भी ऐसी रह गई। हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बस और कुछ नहीं। अरे चिंता कोने साहब, टेंडर भरने दो, कल ठेके भी खुलेंगे और वैसे ही खुलेंगे जैसे आपके दिल में, क्योंकि थारे को अच्छी तरह से पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ थारे दिल की सुनूं। चिंता कोनी साहब जी। हाँ, कल बखत से पहले मैं नगर निगम के ऑफिस में मौजूद रहूंगा थाने साहब के साथ। फिर देखता हूं किसकी हिम्मत है सारी बात टालने की। ठीक है सर। प्यारी, मुंह काहे फैला दिया? चला जरा। शायरी, अरे काहे मुंह फैला लिया? तेरे को पता है दुर्गा? अरे जब तू मुंह फुलावे है ना, तो पता कैसी लाग गया है? जैसे मेले में बिकने वाला गुब्बारा। अब झूठ कह रहे हो, झूठ कह रहे हो, झूठ कह रहे हो, हैं? झूठ कह रहे हो। ये हुई ना बात। अरे थारी ये मुस्कुराहट को देख के ना हमारे मन में ना फूल खिले। हमारे को थारी ये मुस्कुराहट देखने के बाद ना इतना गाना याद आ रहा है। सुनाऊं? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ढिशाम ढिशाम, जैसे लड़ाऊं लड़ाऊं, जैसे रहने दो रहने दो, ये मस्ती करके ना हमारा ध्यान भटकाने की जरूरत कोनी। सब खबर है हमारे को कि हमारे से ज्यादा थारे को ना वो पसंद है, वो मुच्छर सांप जी। तभी तो एक फोन आया ना कि बस चलने को तैयार है कि ना?
सही बोल रही हूँ ना मैं? झूठ तो काहे ना आया? इसे घूर काहे रही हो? अरे घूर ना रहा हूं पगली, देख रहे हो मैं जब से ना जेल से वापस आया हूं ना लौट के, हमारी बिगड़ी हमारे से लड़ाई जा रही है। अरे पगली, जब लौट के चला जाऊंगा ना जेल को तो लड़ती रहना दीवारों से। अब तो मैंने थारा चेहरा निहारने दे, मुस्कुराहट वाला चेहरा। अरे मुस्कुरा दे, हैं? अरे बत्ती बंद ना करेगी? थारे को पता है ना कि अंधेरे में थारी आंखें और भी घनी चमके हैं। भाई जी, अब थे कहो हो तो मैं थारी बात मानूं। जब थारे सागे सागे मैं नगर निगम के दफ्तर पे ना जाऊं, ये तो अच्छी तरह से जाने हो कि राज सिंह और समर बहादुर सिंह हार के बाद बौखलाए हुए हैं, कुछ भी कर सके ना दगड़ू ना, ऐसी बात को नहीं। वो क्या है कि टेंडर की जीत के पहले आनंद की चलाई हुई गोली की गूंज अभी भी नगर निगम की हवा में है, बटा गूंज रही है। वो तो ठीक है भाई जी, पर एक बात भूलो कोणी कि क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर माताधीर उन्हीं गूंज की आवाजों पर ध्यान टिकाए बैठा है। जहां तक के मनने लागे है कि वो तो आवेदन के टाइम पर जब नगर निगम के दफ्तर में माता दीन का मौजूद रहना तय है भाई जी। दगड़ू काका सही कहे भाई जी, और हमारी जानकारी में यह बात आई है कि माता दीन सारी जांच बारीकी से करने में लग गया है। अरे घबराओ को नहीं, वो क्या है कि मैं और आनंदी भी यू ही चाहें कि कोई ना कोई इस बात की जांच करे। सोचने वाली बात यह है कि आनंदी की चलाई हुई गोली से एक को भी खरोंच तक नहीं आई, और बी की चलाई हुई गोली से हमारा आदमी घायल हुआ है। आई बात समझ में है? क्योंकि आनंदी की चलाई हुई गोली से हम तो चाहते हैं कि प्रशासन जाके अब भी अपनी निगाह उस तरफ दौड़ाए जहां पर श्रीधर की मौत का राज छिपा हुआ है। सुनील, कहानी तो काफी उलझी हुई है, इसकी तो गांठें खोलनी पड़ेगी। क्या खोलनी पड़ेगी? गांठ सर जी, गांठें खोलनी पड़ेगी।
और आज ही वो टेंडर देने वाले हैं ना। बस मैं और आनंदी यू ही चाह रहे हैं। हैं लोग, चिंता मत करो, मैं आनंदी सागे जाऊंगा और जाकर देखूंगा कि हवा किस ओर चल रही है। परेशान मत। अरे भाया, ये देखो, यही तो है वो आनंदी शास्त्री। आनंदी शास्त्री? समरसा, समरसा मैं झूठ तो बोलूंगा ना। आपके हमारे पर बहुत एहसान है, और सिर्फ हमारे पर ही नहीं, हमारे पुरखों पर, आपके पुरखों के बहुत सारे एहसान हैं। बिकी खातिर कह रहा हूं। कि अब की बार ये टेंडर और इन ठेकों में आपकी हार ना होनी चाहिए। भाई जी, यह हार और जीत का खेल तो अब हमारी तरफ से खत्म होने से रहा। काहे कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य तो अब श्रीधर शास्त्री लैंड डेवलपर्स को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाना है। अब भी के सामने जो भी आएगा ना, माने अपनी मुंडी तो झुकानी ही पड़ेगी। सही सुनील, जहां तक मैं समर बहादुर सिंह को जानता हूं, वो इतनी आसानी से अपनी मुंडी, मेरा मतलब है अपना सर झुकाने वाला नहीं है। बात तो कुछ और जरूर है। बात कुछ क्या हो सके है समर बहादुर सिंह और आनंदी शास्त्री की अतीत के सिवा। मतलब तरजीह है कि समर बहादुर सिंह और आनंदी शास्त्री के पुराने प्रेम के चर्चे तो सभी जानते हैं। अब गौर करने की बात यो है कि कहीं ऐसा तो ना कि इन दोनों के अतीत रिश्तों के खातिर कि शास्त्री जी बिना बात के सूली पे लटक गए। कहानी तो काफी उलझी हुई है। इसकी तो गांठें खोलनी पड़ेगी। क्या खोलनी पड़ेगी? गांठ तरजी, गांठें खोलनी पड़ेगी। और आज ही वो टेंडर देने वाले ना, सब के सब अपना टेंडर जमा कराने वहां जरूर जाएंगे। बस एक बात समझ में नहीं आ रही, समर बहादुर सिंह ने बल्लू को जमानत पे क्यों छुड़वाया? साहब जी, ये जो आपने हमारे को टेंडर की हार के बारे में बताया ना,
वो बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ताई साहब जी, कुछ गलत कह दी क्या मैंने? हैं? जो अगर मैंने थारी साण में कुछ गुस्ताखी कर दी हो तो मैंने माफ कर देना। पर हमारी एक बात समझ में कोई नहीं आ रही कि आखिर ये आखिर समर बहादुर सिंह उर्फ साहब जी के हिस्से में एक के बाद एक हार ही कैसे आ रही है? वो भी उड़ साहब जी के हिस्से में। जी की मर्जी की बनाई शहर में तो पत्ता भी ना हिल सके। साहब जी, कुछ गलत कह दी क्या मैंने? हैं? जो अगर मैंने थारी साण में कुछ गुस्ताखी कर दी हो तो मैंने माफ कर देना। रहने दे आनंदी। अरे यो कैसे बोल लेंगे? इनकी तो बोलती ही बंद हो गई। इन्होंने तो सपने में नहीं सोचा था कि इनके जय भवानी डेवलपर्स के दुर्ग में कोई इतनी आसानी से भेज देगा। क्यों समर बहादुर सिंह, सही कह रही हूं ना? श्रीकांत शास्त्री, बस तुम्हारे साहब जी के शान के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो आपको पुलिस स्टेशन में आने का एक छोटा मैसेज मिला। आपका न्योता कर माते हम जरूर आएंगे। भाई वास्ते परेशान कर रहे चंद्र मामा को। देखना रहे, चंद्र मामा पहले से ही बहुत परेशान है।